शाश्वत सुख को प्राप्त करना चाहता है तो शाश्वत सुख को प्राप्त करने के लिए परमात्मा बनने पर फिर कोई भी जो है उससे ऊपर कोई चीज होती नहीं है। वो एंड की बात है, वो अक्रिया है, वो स्वभाव है, उसके अंदर कोई क्रिया नहीं है, कोई हरकत नहीं है। मन वचन काया कहिए, 5 इंद्रियों कहिए, कुछ भी नहीं है। तो वो हमको रियल के अंदर वो प्राप्त करना है, उसके अंदर रहना है, तब संपूर्णता आती है। क्रिया जो है वो हम करते हैं, वो तो कराई जाती है। संपूर्णता तो स्वभाव में रमण करने में, आत्म रमण करने में संपूर्णता होती है, इसीलिए उसको रियल पुरुषार्थ कहते हैं। और क्रिया जो ये कर रही है ना, ये अध्यात्म की भाषा में, सनातन सत्य की भाषा में कहा जाता है, ये रिलेटिव पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ तो हो ही रहा है, हम कमा रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, सुबह से शाम, जन्म से मृत्यु, सब तरह की क्रिया हम कर रहे हैं। तो ये तो क्रिया तो दिख ही रही है, ये तो सामने 5 इंद्रियों के माध्यम से की जा रही है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव के माध्यम से की जा रही है। तो इसीलिए क्या है कि जो है ये हमारा उदय और प्रारब्ध है, ये जो उसके आधार पर ये सारी हमारी क्रिया हो रही है। तो इसको समझना है, इसके अंदर विश्वास करना है, यही हमारा सम्यक तप है। जब हम क्रिया को दर्शक रूप के अंदर देखते रहेंगे कि क्रिया हो रही है, मैं उसमें विश्वास करता हूँ, गलत नहीं है, परंतु ये कोई दूसरी एजेंसी करवा रही है, ये हो रहा है, इसको कुदरत करवा रही। कुदरत क्यों करवा रही है, उसकी जिम्मेवारी है। और कुदरत कैसे करवा रही है कि पिछले जन्म में हम रिकॉर्डिंग करके लेके आए थे, वो रिकॉर्ड खुलता जा रहा है, जैसे थिएटर में फिल्म खुलती है, जो खुलता जा रहा है। और उसमें सहयोग कुदरत का, सहयोग कुदरत न करे तो वो क्रिया होगी नहीं, व्यक्ति डेड का डेड रहेगा। क्योंकि सारा सिस्टम कुदरत, मालिक, सब मालिक पूरी कुदरत है, पूरे ब्रह्मांड की मालिक कुदरत है। इसीलिए क्रिया जो है वो तो करनी है, क्रिया होगी, आप चाहोगे तो भी होगी। क्योंकि जब तक आयुष्य है, जब तक सब आपको भुगतान करना है, वो भुगतान क्रिया के रूप में होगा, मन के रूप में, विचारों से होगा, और मुंह से बोल के होगा, शरीर से करके होगा। पिटाई हम करेंगे या हमारी कोई पिटाई करेगा, हमको कोई गाली देगा या हम देंगे, कोई घाटा खिलाएगा या कोई मुनाफा देगा, तो ये क्रिया तो सारी जो है वो चलती रहती है। तो इसके अंदर आप जो है वो क्रिया तो करनी है, क्रिया हो ही रही है, कोई मना नहीं कर रहा है। लेकिन जो अध्यात्म विज्ञान के रूप में समझना होता है, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन के रूप में, तब ये मिथ्या ज्ञान है और मिथ्या दर्शन है। ये सारी क्रिया है वो मिथ्या दर्शन है। तो ये इसका मतलब मेन चीज है, तो कोई गलत नहीं है। अभी जो तिकोतो के पाठ कर रहे हैं तो उसका सब कोई उसका एक अलग टेक्निक है, जैसे कि बंद रहना, पाँव ऐसे करना, ऐसे फोल्ड रहना, ऐसे श्वास छोड़ना, ऐसे करना, फिर मंगलम कल्याण, तो ये सब चीज वापस शरीर के लिए हुआ है, सब जो वापस फाइनल में शरीर के लिए होता है, कल्याण के लिए होता है। ऐसा है कि हमारे आचार्यों ने इसको पुण्य पाप से, ये पुण्य अर्जित होता है, तो इसीलिए श्रावक को जो है ना वो धर्म की प्रवृत्ति करता रहे, वो गलत रास्ते न जाए। जब ये सारा जितना भी धर्म है, धर्म ध्यान है और शुक्ल ध्यान है, ये 2 अच्छे ध्यान है। ये हमारे आचार्यों ने जो धर्म ध्यान बताया है, ये पुण्य से जुड़ा हुआ, अधर्म पाप से जुड़ा हुआ होता है। तो इसीलिए पुण्य हमको सद्गति देता है, पाप हमको दुर्गति देता। हमारे आचार्यों ने, और भी पूरे विश्व में 360-65 तरह के धर्म दर्शन है, उन्होंने सब अपने अपने हिसाब से फॉर्मेट बना करके अपने अपने मंत्र बनाए हैं, अपने ईश्वर होते हैं, हर एक का अपना अपना ईश्वर होता है, आत्मा की परिभाषा होती है। लेकिन कुल मिलाकर के जो है वो जो अक्रिया है, वो हमारा निरंजन निराकार जो है आत्म तत्व है, अरूपी है, वो अक्रिया है, वो स्वभाव है।
उस स्वभाव के अंदर खाली जो है रहना होता है, उसमें करने का कोई सिस्टम है ही नहीं है। करने का सिस्टम तो ये बाहर है, उसको कर्म फल कहते हैं। क्रिया क्रिया मात्र कर्म फल है। क्रिया मात्र कर्म फल है। इसीलिए कहा गया है क्रिया से मोक्ष नहीं है, मोक्ष भावों से है, क्योंकि वो भाव है वो शुद्ध होकर के नो कॉज मोक्ष के लायक और सहायक कॉज डाल के स्वभाव में ले जाते हैं, मोक्ष में ले जाते हैं। इसीलिए जो है वो ये सारा बस दो पक्ष है जी, और बड़े सीधे अध्यात्म विज्ञान ने इसको इतना सीधा कर दिया है कि आपके जितने भी 32 आगम के अंदर जो भी सारी बातें जो सिखाई जाती है, लिखी हुई है और आचार्य लोग करवाते हैं, बोलते हैं, अलग अलग आचार्य, अपना ही नहीं, जैन धर्म नहीं, 360-65 तरह के धर्म दर्शन आज विश्व के अंदर चल रहे हैं। भगवान महावीर के समय में भी थे, वो सब अपने अपने हिसाब से करते, कोई गलत नहीं है, पर वो एरिया पुण्य पाप से जुड़ा हुआ है। पुण्य अर्जन के लिए अध्यात्म विज्ञान उससे ऊपर है। अध्यात्म विज्ञान का जो अपन जो बात कर रहे हैं ये उससे ऊपर का लेवल है। जो ग्रेजुएशन किया तो ये पोस्ट ग्रेजुएशन है। तो इस तरीके से ये लखपति से ऊपर जो है करोड़पति बनने का है। तो इसीलिए अगर किसी की इच्छा होती है तो करो, लेकिन ये कर सकता मनुष्य ही कर सकता है, दूसरा कोई प्राणी नहीं कर सकता है। और वो इस लाइन में जाएगा कौन? जिसके बहुत हाई लेवल का पुण्य ऑलरेडी पुण्योदय होगा, उसी को ही ऐसे ज्ञानी पुरुष मिलेंगे, ऐसी बातें मिलेगी, ऐसे सिद्धांत, क्योंकि इसके अंदर तो सनातन सत्य के अंदर तो कोई भी तरह का बदलाव है ही नहीं। इसीलिए कहीं पर रोक टोक कहिए या कहीं पर किंतु परंतु कहिए, कोई भी व्यू पॉइंट नहीं है। तो इसीलिए उसके अंदर तो कोई कटाक्ष या नहीं करना या गलत या सही वाला बात ही नहीं, क्योंकि तो तीर्थंकरों ने बताया, वो भी तीर्थंकरों ने बताया। पर तीर्थंकर दो तरह के जो है ना हमारे को धर्म देते हैं, एक तो धर्म ध्यान, एक शुक्ल ध्यान। ये जो अध्यात्म विज्ञान है वो शुक्ल ध्यान पे आधारित है, जिसकी 4 प्रवृत्तियां होती है। वो अंतिम में जाकर के जब हम 100% पर 100 पहुंच जाते हैं तो शुक्ल ध्यान की पराकाष्ठा है, वो मुक्ति की पराकाष्ठा होती है। और अध्यात्म विज्ञान शुक्ल ध्यान से स्टार्ट, जो ही आपने आत्म स्पर्श किया, आत्मा को जानना चालू किया, अनुभूति आपको हुई, तो वो क्या शुक्ल ध्यान स्टार्ट हो जाता है। लेकिन जो हमको ये सारी चीजें बताई जाती है हमारे आचार्यों के द्वारा, साधुओं के द्वारा, सारी जो क्रिया, जिसको मैं क्रिया आप जो कह रहे हो ना, अच्छी है, ये शुभ है। लेकिन शुभ के अंदर क्या है कि बंध पूर्वक निद्रा, साथ साथ में पुण्य का बंध हो रहा है, वो हमको सदगति, मनुष्य गति या देव गति में ले जाएगा। लेकिन अध्यात्म विज्ञान में आप जो है शुक्ल ध्यान में एंट्री ले लेते हो तो उसकी गति केवल मनुष्य की है, और वो जो है वो निश्चित तौर से जो है वो ज्ञान दर्शन का डेवलपमेंट होकर के 100% होकर के केवल दर्शन की प्राप्ति होती है, क्योंकि शुक्ल ज्ञान है, उसके ऊपर कोई है ही तो नहीं। मोक्ष अभी तो दरवाजा क्लोज से बोल रहे हैं सब मरासा, लेकिन ऐसा है, दरवाजा नहीं, दरवाजे की बात नहीं है। सवाल ये है कि हमको तो आत्मा का स्पर्श करना है, दरवाजे की कौन बात कह रहा है? ऐसा नहीं, दरवाजा है या बंद है, कुछ नहीं है, कैसा है, ऐसा नहीं। आत्मा, देखिए आत्मा का जो आंशिक स्पर्श है वो मोक्ष है। मैं क्या कह रहा हूँ, अभी आप मोक्ष चला जाओगे, दरवाजा खुला है या बंद है, वो दूसरा मैटर है। ये तो वही सारी बातें जो हमको बताई गई है, वो इसीलिए बताई गई है कि अभी ऐसा शुक्ल ध्यान की वो स्थिति आती नहीं है। ऐसा चारों तरफ जो कुदरत ने जो 5वां चट्टा आ रहा है ना, वो कुदरत ने ऐसा बनाया है। उसके बाद में चट्टे आने के बाद भी पहला, दूसरा, तीसरे के एंड के अंदर ऐसा जो है वो स्वरूप बनेगा कि उस समय के अंदर जो है व्यक्ति मुक्ति को जा सकेंगे, प्योर 100% अवस्था आएगी। अभी तो है ही नहीं है, इसको डिसएग्री कौन करता है, क्योंकि भगवान की वाणी है। प्रश्न वो नहीं है, प्रश्न ये है कि हम तो अपने काम में लग जावे, हम तो अपना आत्म स्पर्श के अंदर लग जावे, वो हमारा लक्ष्य होना चाहिए। वो लक्ष्य है
अक्रिया है। वो लक्ष्य में हम कब घुसेंगे, जब हम क्रिया को ज्यादा तवज्जो नहीं दे करके और उसको कर्म फल मान, क्रिया मात्र कर्म फल है। अभी आप जो बोल रहे क्रिया हैं देखने का, लेकिन चक्षु से तो देख रहे हैं, भीतर के चक्षु तो देख रहे हैं, वो भी क्रिया चल रही है। हाँ हाँ, तो चलेगी ही ना, कौन मना कर रहा है, कौन मना कर रहा है, वो तो चलेगी ना, चलती रहनी चाहिए, चलेगी। हमारे हाथ में नहीं है, भीतर के बाहर के जो भी है हमारे हाथ में कुछ नहीं है, वो तो अभी 100% पे पहुंचे नहीं है ना। परंतु हमारा लक्ष्य क्या है ये देखने का है, क्या क्रिया करते रहना है तो वो भी रास्ता है, खुला है, और अक्रिया में जाना है वो भी रास्ता खुला है। तो इसीलिए निर्णय करो कि मुझे कौन से रास्ते जाना है। नहीं, जो बाहर क्रिया में भी दो तरह की नहीं गुरु, जो भीतर की इंद्रिया तो क्रिया 24 आवर चल रही है, वो तो अभी जिसका हाँ तो चलने दो ना, वो तो वैसा है कि वो हमारे हाथ में नहीं है, वो हाथ में नहीं, कुदरत के हाथ में है, हमारे हाथ में नहीं, कुदरत चलाती है। और वो तो उदय प्रारब्ध के, हर एक की अलग अलग उदय प्रारब्ध है, वो तो चल ही रहा है ना, और उसका सारा संचालन कुदरत के हाथ में। कुदरत जो कुदरत बाहर की का है रचना, भीतर का दोनों उनको ही क्या, कुदरत तो जो सिद्धशील है वो भी कुदरत की है। ओ भगवान, कुदरत के अलावा तो कुछ है ही नहीं ना। सबका मालिक एक ही है। जो साईं बाबा कहते हैं, क्या कहते थे, सबका मालिक एक, राम को, कृष्ण को, महावीर को, अल्लाह को, कुछ को अल्लाह भी बोलते थे और राम भी बोलते थे, कृष्ण भी बोलते थे। तो वो सबका मालिक कुदरत है। उसके बाद कुछ और कुदरत, जो हमारी ब्रह्मांड जो है जिसमें 6 द्रव्य है इटरनल, उसके बाहर जो भी एक बहुत बड़ा लोक है जिसको अलोक कहते हैं, वहाँ केवल स्पेस है, केवल जो है वहाँ पे आकाश है। तो वहाँ पे जीवन नहीं है, वहाँ जीवित प्राणी होते ही नहीं है। वो इससे अनंत गुना बड़ा जो है अलोक है, वहाँ पे जीवित प्राणी रह नहीं सकते क्योंकि 6 द्रव्य नहीं है। इसीलिए लोग जो है अभी चंद्रमा पे जा रहे हैं, मंगल ग्रह पे जा रहे हैं, खोज कर रहे हैं कि अभी तक जो है वहाँ ये पुष्टि नहीं हुई कि 6 द्रव्य वहाँ है, 6 तत्व वहाँ है। तो इसीलिए पहले तो लक्ष्य तय करो कि लक्ष्य हमारा क्या है जो चल रहा है, और माइंड को बिल्कुल टेंशन फ्री रखो कि हो रहा है। साधक को अगर मान लो जो है वो साधक को अच्छा जीवन जीना होता है, ये हो रहा है। और जो अपने पे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, मैं कर रहा हूँ, दोनों तरह का सिस्टम है कि आपको अपनी कोई अहमियत नहीं है क्या, तो कहूँगा मैं कर रहा हूँ और मैं मेरा सीधा साधा साधक आदमी हूँ, मेरे तो आत्मा का स्पर्श करना, मैं कहूँगा ये हो रहा है। यानी अकर्ता को एवर फॉर, जब तक आप निमित्त भाव नहीं लाओगे, आप पहला स्टेप जो सम्यक दर्शन कहते हैं ना कि वो होता है तो वो निश्चित मुक्ति को जाएगा, ये हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है। वो अकर्ता है। अभी जैसे कि अभी सूरज उगता है, ये तो हो रहा है, कौन कर रहा है तो उसका क्या ये कुदरत करा रही है, एक ही, सबका जवाब ही एक ही है। सबका जैसा है कि रटा रटा है इसके अंदर तो है। वो कोई अध्यात्म विज्ञान में मतलब कोई लंबे चौड़े जो है ना, बहुत बड़ा जो है वो संस्कृत के श्लोक वगैरह वो नहीं है। जैसे कि जो जानवर होते हैं वो 5-10 शब्द बोलते हैं, तो हमारे अध्यात्म विज्ञान में कुदरती रचना और कुदरत का कानून, ये 3 हो गया है। प्राप्ति क्या करना है, शाश्वत सुख यानी मोक्ष की प्राप्ति करना। और इधर जो आप क्रिया की बात कर रहे हो, क्रिया में क्या है कि मन वचन काया, और उससे 100% जो है क्रिया जो है ये उदय प्रारब्ध है, ये फिक्स है, ये कर्म फल है, ये हो रही है, जाने के लिए आई है। अब आप तय करो इसमें, मतलब लंबा चौड़ा कोई बहुत बड़ा सीखने की करने की कोई बात नहीं। समझ गया, जो भी है हो रहा है, बस भीतर करो अंदर करो, बस हो रहा है। तो आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, अगर आपने सच्चे दिल से हो रहा है और सब समर्पण कर दिया कुदरत को, ज्ञानी पुरुष के चरण को, कुदरत को, अहंकार अहम आई सबने मेरा है, मतलब द्रव्य कर्म, भाव कर्म, 9 कर्म, मन वचन काया तथा सोहन राज के नाम की सर्व माया, चाहे जो कितना ही धन है दौलत है, वो सब
जो है ज्ञानी पुरुष के सुचरणों में, यानी कुदरत के सुचरणों के अंदर मैं समर्पित करता हूँ। यानी मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो एक कुदरत का नौकर हूँ, कुदरत का सर्वेंट हूँ और कुदरत के चरणों में बैठा हूँ। जैसा ये करवाती वैसा करता हूँ, क्योंकि मेरे को कुछ चाहिए नहीं, कामना रहित हूँ। मुझे तो सिर्फ जो है ना मेरा स्वभाव चाहिए। स्वभाव जो अक्रिया है, वो प्राप्त करना नहीं होता, उसमें खोना पाना नहीं है, उसमें रहना है। मेरा घर है और किसी ने जो है वो जबरदस्ती गुंडा उसमें बैठ गया, तो मैं ये चाहता हूँ कि समाज को कह के या बड़े गुंडे को कह के यार इसको हटा दो, मेरे नाम की रजिस्ट्री है, मेरे को तो इसके अंदर रहना है। बस बात इतना ही है, रहने के लिए, इसमें और कुछ नहीं है। स्वभाव में रहना, रमण करना, तो थोड़ा देर रहते हैं वो आंशिक है, और 48 मिनट्स तक रहते हैं वो आप कह रहे हो अभी यहाँ पे मोक्ष खुला नहीं है, सही है, अभी आ ही नहीं सकती वो स्थिति, पर 1 मिनट तो रहो, 2 मिनट तो रहो। तो वो रहना का प्रैक्टिस है, वो अनुभव है, उसको कहते हैं ज्ञान दर्शन का डेवलपमेंट। और वो डेवलपमेंट इस जन्म में आपने 10% किया और अगले जन्म में मनुष्य हो गए, तो फिर आप इसकी एप्लीकेशन करो 10 से 15 20, फिर तीसरे जन्म में मनुष्य आओ, भावना बातें रहो हर जन्म में मेरे को मनुष्य जीवन मिले, मुझे जो है वो देवगति नहीं चाहिए, हर जन्म में मेरे को अच्छे अच्छे ज्ञानी पुरुष मिले और आत्मज्ञान अध्यात्म की बात बताते रहे, और कुदरत कृपा करके मोक्ष के लायक और सहायक संजोग देवे, क्योंकि मेरा लक्ष्य जो मोक्ष है, क्योंकि इसके बिना तो कुछ हो नहीं सकता। तो सीधी सीधी बात है, कोई लंबा चौड़ा कुछ नहीं है, कोई बहुत नहीं है, बहुत कुछ माथा फोड़ी वाला काम नहीं है। ऑटो सिस्टम है, ऑटो सिस्टम से आपका सब हो रहा है और आप भी जो है वो अपना उसी हिसाब से रहो, तो आपका भाई आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे ना, आप कहोगे मेरे बेटे को पालना है, बड़ा करना है वगैरह है, तब आप पालोगे, एक साधु बन जाएगा तो रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गई उसकी। तो उसी तरीके से जो है ये जो कुछ हमारे बेटे कुदरत पाल रही है, धन दौलत कुदरत आ रहा है, तकलीफ कुदरत दे रही है, देगी, क्योंकि हर एक के कर्म फल लगे। ये तो लगता है, ये तो पार्टियां हैं, हमारे बिजनेस की पार्टियां होती हैं, कोई डेबिट की होती है, कोई क्रेडिट की होती है, कोई छोटी होती है, कोई बड़ी होती है, कोई खुदरा होती है, और कोई जो कहना चाहिए कि वो बड़े का होता है। तो ऐसे ये पति पत्नी बेटे माँ ये सब पार्टियां हैं, इनके थ्रू ही तो हमारा भुगतान होता है ना। पार्टियों के थ्रू भुगतान होगा, कोई सड़क पे भुगतान थोड़ी डालोगे, किसी पार्टी के अकाउंट से क्रेडिट करोगे, उसके अंदर डेबिट होगा, कोई सड़क पे थोड़ी फेंकोगे पैसा। तो इसीलिए क्या है कि वो आपको दुख दर्द कौन देगा, आपके साथ रहेगा, वो देगा। अच्छी पत्नी है तो जिंदगी भर आपकी सेवा करेगी, और बुरी पत्नी है तो आपको जो है वो कोर्ट में घसीटेगी, डाइवोर्स करा देगी, चिंता में डाल देगी। बड़ी सीधी गणित है जी। जो आप जो बोल रहे हैं इसका दृश्य आगे जैसे कि जैसे कि लोटस है पानी में, पानी के ऊपर टच नहीं हो रहा है, लेकिन लोटस ऊपर चल रहा है बस। हाँ बस कमलवत जीवन है, कमल का जीवन बस। हाँ कमलवत जीवन हो रहा है, यानी कि अपने को मालिक मत मानो। हाँ बस हम क्या 99.99% अपने को मालिक मानते हैं, तो मिथ्या ज्ञान है, और संचालक मानते हैं मिथ्या दर्शन है। बस बात बहुत सिंपल है, समझ में आ जानी चाहिए। बस समझ में आ जाए तो लेयर में हम रहते हैं उसका पानी तो टिपता नहीं है, लेकिन ऊपर का टच में रहता है, बस इतना ही। हाँ बराबर है, उदाहरण है, सही है। हाँ सही, वही उदाहरण है, एप्लीकेशन होनी चाहिए। हाँ सर, ओके, धन्यवाद। हर लेवल पे ज्ञान हमारा हाजिर रहना चाहिए। ऐसा टच है, ज्ञान हाजिर है, जो अंदर टच नहीं कर रहा है, जो हाँ चल रहा है, ओके सर, हाजिर रहना चाहिए। जो भी ज्ञान है अध्यात्म ज्ञान, उसकी एप्लीकेशन करते रहो, क्योंकि ये जो हमारा कर्मों का फोर्स जन्म जन्मांतर का इतना पावरफुल होता है। अब जो ये सनातन सत्य जो कर्म से बहुत ज्यादा, जैसे सागर जैसे कर्म भी हमको टच नहीं कर सकता है।
हाँ, मतलब क्या है कि उसको जो है वो कर्म फल मानो आप, हाँ, ऐसे उसको नमस्कार करो, नमन करो, हाँ, कुदरत करा रही है और बाईपास करो, ऐसे उसको एक्सेप्ट करो, हाँ, मेरा ही किया हुआ है। पतला लाइन है उसको जो सेपरेट करता है वो, नहीं रिएक्शन नहीं देना, रिएक्शन नहीं करना, कैसे लेकिन आया। जब सेपरेट करेंगे तो रिएक्शन नहीं होगा बस। वो दर्शक बनोगे तो अपना आप सेपरेट हो जाएगा और हाँ, दोनों आप जुड़ जाओगे तो हम्म, और मल्टीप्लाई हो जाए। बरोबर। सेपरेट के लिए दर्शक बनना जरूरी, हाँ सर। सीसीटीवी कैमरा बनना जरूरी है। ओके। और कैमरा भी कैसा होना चाहिए कि जैसे अपन सेल्फी लेते हैं ना, ओके। तो वो सेल्फी भीतर की तरफ होती, यानी आत्मा को केंद्र में रख करके, और जो है हमको दर्शक बनना है। ओके। हमारा लक्ष्य जो है वो एक फिक्स लक्ष्य होना चाहिए कि मुझे इस स्वभाव को प्राप्त करना है। अब चाहे आत्मा कहो, चाहे स्वभाव कहो, मोक्ष कहो, कुछ भी हो, आपकी मर्जी हो जो। ओके सर, ओके, धन्यवाद।